अब हमारे सामने टॉपिक है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की यदि कटाई हुई तो उसका क्या नतीजा निकला, है ना। जंगलों की कटाई से क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। देखिए, प्लांट का सबसे बड़ा खासियत ये है ना कि वो, देखियो प्लांट का ना इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्लांट्स बहुत अलग अलग प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे दो रूप में और ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो जाता है तब जब प्लांट का मतलब ये नेचर ही है कि वो इन्वायरमेंट में बढ़े हुए टेम्परेचर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये कि यदि आपके आसपास पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है तो आपको गर्मी कम लगेगा, ठंडापन का महसूस ज़्यादा होगा। समझ रहे बात को। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि यदि आप गर्मी के समय में पेड़ के नीचे जाते हैं तो आपको ठंडा महसूस क्यों होता है? क्योंकि पेड़ में ये क्षमता होता है कि वो आसपास के गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब गर्मी को वो एब्जॉर्ब कर लिया तो बचा क्या, ठंडा। इसीलिए आपको ठंडापन का महसूस होता है। साथ ही साथ पोल्यूशन पोल्यूशन अच्छा, आपने अक्सर रोड के किनारे पेड़ पौधा देखा है। हमेशा रोड के किनारे पेड़ पौधा ही क्यों होता है? वेरी गुड। क्योंकि गाड़ी से जो पोल्यूशन निकलता है, पेड़ का ये भी नेचर होता है कि वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, उसको कैप्चर करता है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि यदि आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्लांट का नेचर ही होता है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना। अब जब प्लांट रहेगा ही नहीं तो वहाँ क्या वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, आपके यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। समझ गए बात को। चलिए, ये आपका पहला टॉपिक था कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा। आगे, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। याद कीजिए, प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो यदि प्लांट ही नहीं रहेंगे तो क्या इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड कोई एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। देखिए, हम लोग क्या छोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो प्लांट बेसिकली क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमको देता क्या है, ऑक्सीजन देता है। तो हम लोग क्या छोड़ते हैं? हाँ, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यदि हम लोग केवल भारत का बात करें तो भारत का आज पॉपुलेशन 140 करोड़ है। हर कोई सांस ले रहा है, हर कोई छोड़ रहा है, तो एक बार में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, निकल रहा है ना। और ये सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है? प्लांट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अब सोचिए, यदि प्लांट ना रहे तो क्या कोई भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट में गर्मी फैलता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का राइज हो जाना, यानी कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप जंगलों को कटाई करेंगे तो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और यदि कोई भी एब्जॉर्ब करने वाला नहीं बचेगा तो इससे ये होगा कि आपके इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे, डिफॉरेस्टेशन लोअर्ड द ग्राउंड वाटर लेवल। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल की यदि आप कटाई करते हैं, पेड़ पौधों की यदि आप कटाई करते हैं तो आपका जो अंडरग्राउंड है वाटर का जो लेवल है, नीचे पानी का नीचे जो लेवल है पानी का, वो भी कम होता है। मालूम है क्यों? क्योंकि पेड़ के जड़ में ये खासियत होता है कि वो हमेशा पानी को पकड़े रहता है, क्योंकि उसका रूट कहाँ रहता है, पानी में रहता है, और उस रूट से हमेशा क्या जाना है, प्लांट को पानी जाना है। तो बार बार ये जो प्रोसेस है रूट से पानी आना प्लांट के अंदर ये चलता रहता है, जिसके कारण प्लांट का रूट क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है ना। बात समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप जंगल का कटाई कर देंगे तो ग्राउंड लेवल जो आपका वाटर है वो कम हो जाएगा। मतलब कि जब प्लांट का जड़ ही नहीं रहेगा तो प्लांट का जड़ ही नहीं रहेगा तो वाटर का क्या ज़रूरत भाई, वाटर का अपने आप ख़त्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, सबसे बड़ा पॉइंट है। यदि जंगलों की आप कटाई करते हैं तो आप पूरी तरीके से नेचर को ना अनबैलेंस कर रहे हैं, मतलब कि जो पहले बैलेंस्ड था उसको आप गड़बड़ा दे रहे हैं। देखो, जंगल कटता है ना तो जंगल कटने से सबसे पहला नुकसान किसको होगा, ह्यूमन बींग को होगा, फिर उसके बाद चिड़िया को होगा,
जंगली जानवर को होगा, है ना। तो पूरा जो बैलेंस है वही बिगड़ जाता है ना। जो पक्षी पहले पेड़ पौधों पे निर्भर रहते थे, अब जंगल कट गया तो वो क्या किस पे निर्भर रहेंगे, सोचो, पूरा बैलेंस बिगड़ गया ना। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यदि आप जंगल की कटाई करते हैं तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बरसात बहुत ही कम होगा। एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा राजस्थान का। राजस्थान में दूर दूर तक आपको अधिकतर जगहों पर राजस्थान के मोस्ट ऑफ द पार्ट में आपको पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे। वहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि राजस्थान में पूरा बालू वाला ही एरिया होगा, नहीं, वहाँ पे भी लैंड है, वहाँ पे भी प्लेन जगह है, लेकिन अधिकतर पार्ट में वहाँ पे आपको प्लांट देखने को नहीं मिलते हैं। इसके वजह से वहाँ पे बारिश भी जल्दी नहीं होता है। समझ रहे बात को। जहाँ पे प्लांट सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे, ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होगा। साथ ही साथ वहाँ के फर्टिलिटी जो है, यानी कि जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। समझ रहे बात को। चलिए, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ दिन पहले हम गए थे वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पे ना बहुत एकदम खाली पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। साथ ही साथ ऐसा कोई पहाड़ हमको नहीं दिखा जहाँ पे कि पेड़ पौधों से वो भरा हुआ ना हो, पूरा एकदम हरा भरा, पूरा हरा भरा। और वैष्णो देवी तो बहुत ऊपर है, 15 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे, है ना। और वहाँ पे हमेशा लगभग ना बारिश होता ही रहता है। क्यों मालूम है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, रेनफॉल को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि रेनफॉल को वो न्योता देते हैं कि आओ यहाँ पे बरसो। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड एंड ड्राउट। यदि आप पेड़ पौधों को काटते हैं तो आप किसको चांस दे रहे हैं, यानी कि आप किसको बढ़ावा दे रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज को, मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं को, जैसे फ्लड यानी कि बाढ़। किसको, बाढ़ को। पानी के ना होने के, सॉरी, जंगल के ना होने की वजह से भी बाढ़ आता है। समझ रहे बात को। बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो आपने क्या किया, प्लांट को काटा। प्लांट को यदि आपने काटा यानी कि उसका जड़ खत्म हो गया। जब जड़ खत्म हो गया तो क्या वहाँ पे प्लांट पानी है, नहीं है, वो खाली जगह हो गया। तो खाली जगह को भरने के लिए क्या आएगा, पानी आएगा। ठीक है। तो जंगलों की कटाई की वजह से बाढ़ आ सकता है, साथ ही साथ सुखाड़ी भी आ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन। यदि आप जंगल को काटते हैं तो ऊपर वाला जो मिट्टी है, लैंड का ऊपर का जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से दह जाएगा पानी में, या तो हवा की वजह से। हवा की वजह से क्या, बवंडर आएगा, पूरे धूल मिट्टी को उखाड़ के लेके चला जाएगा, वो भी एक सॉइल इरोजन का कारण है। साथ ही साथ पानी यदि एक बार आ गया तो पूरे मिट्टी को वो लेकर चल जाएगा। लेकिन यदि प्लांट रहेगा तो प्लांट का खासियत ये होता है कि वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, वो, है ना। कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी हवा धूप आंधी आ जाए, वो बरकरार रहेगा, सॉइल इरोजन नहीं हो सकता है वहाँ पे। लेकिन यदि आप जंगल की कटाई करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि सॉइल इरोजन हो जाए, यानी कि मिट्टी का जो है ऊपर वाला लेयर वो हट जाए, ज़्यादा चांस है। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हुआ, यदि आप जंगल की कटाई करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि मिट्टी का जो प्रॉपर्टी है, जो खासियत है, वो बेकार हो जाए, है ना, वो बदल जाए। हो सकता है कि पहले मिट्टी बड़ा उपजाऊ था, अब मिट्टी उपजाऊ नहीं रहा, उसमें आप फसल लगा तो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है ना। ये भी हो सकता है, ये भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे तो हमने 10-12 कारण लिख रखे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब कि यदि आप पेड़ की कटाई करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि आपका जो मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, मतलब कि मिट्टी भी पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसको पकड़ के रखता है, वो कम हो जाएगा। देखो, मिट्टी ना पानी को क्यों पकड़ के रखता है, इसलिए पकड़ के रखता है ताकि वो पानी किसको दे सके, प्लांट के रूट को दे सके। अब जब प्लांट ही नहीं है, रूट ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो क्या मिट्टी पानी को रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, वो एवोपरेट हो जाएगा, या तो अंडरग्राउंड में बहुत ही नीचे चल जाएगा, बहुत ही नीचे चल जाएगा। ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन चेंजेस द न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एटसेट्रा ऑफ द सॉइल। यदि आप जंगल की कटाई करते हैं तो ज़्यादा चांस है कि जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे का मात्रा
घट सकता है, साथ ही साथ जो मिट्टी का नमी है, जो टेक्सचर है, वो भी खत्म हो सकता है ना मिट्टी का। आगे बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन, और सबसे बड़ा बात, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या, कि जब जंगल के कटाई की वजह से वो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाए, जंगल में कन्वर्ट, सॉरी डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि ऐसा वो बन जाए जहाँ पे कि आप खेती बाड़ी कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल धूल ही धूल आपको नजर आए, मिट्टी ही मिट्टी आपको नजर आए, उसको हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। एग्जाम्पल आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यदि आप पार्क में जाएँ, पार्क में जाकर यदि आप एक छोटा सा घास के पौधे को यदि आप उखाड़े, तो वहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम लड़बड़ा जाता है। मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से वो मिट्टी कमज़ोर पड़ जाता है ना, पड़ता है ना। उसी प्रकार से यदि आप जंगल को काटेंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि वहाँ पे कैसा एरिया बन जाएगा आपका, यानी कि जंगल को काटेंगे तो एक बार हवा चलेगा, पूरा वो मिट्टी के रूप में यानी कि धूल के रूप में उड़ने लगेगा ना, तो वो एरिया कैसा बन जाएगा आपका, डेजर्ट जैसा बन जाएगा, जहाँ पे कि केवल धूल और मिट्टी आपको नजर आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। लेकिन यदि आपको डेजर्टिफिकेशन का डेफिनेशन पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, देख लीजिए यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जब आपका फर्टाइल लैंड, जो कि पहले बहुत ही उपजाऊ ज़मीन था, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि धूल मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। उस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। कोई डाउट, समझ में आ गया बात? चलिए, यहाँ पे आपने बहुत बड़े टॉपिक को आपने ख़त्म किया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगल को और जंगली जानवरों को हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई भी डाउट रहा हो, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट करें, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।